हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कस्टम ऑब्जेक्ट और टैब्स बनाते हैं, कैसे कस्टम ऐप बनाते हैं और कैसे कस्टम फील्ड क्रिएट करते हैं और क्या होता है टेक्स्ट डेटा और रिच टेक्स्ट फील्ड सेल्सफोर्स में। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि सेल्सफोर्स क्या है। सो सेल्सफोर्स बेसिकली एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है। ये बिज़नेस को हेल्प करता है बेटर रिलेशनशिप बनाने में, कस्टमर सर्विसेज इम्प्रूव करने में, ज़्यादा डील्स क्लोज करने में और कस्टमर एक्टिविटी को ट्रैक करने में। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सेल्सफोर्स में कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट बेसिकली ऐसे इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है जो आपकी बिज़नेस के लिए यूनिक होती है। जैसे अगर आपने एक स्कूल क्रिएट करा तो फिर स्टूडेंट या कोर्स के लिए कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कस्टम ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले गियर आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर ठीक है सेटअप में जाएंगे। अभी यहाँ पे 2 टैब्स हैं, होम और ऑब्जेक्ट मैनेजर। हम ऑब्जेक्ट मैनेजर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड में API नेम है। ठीक है, और फिर अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे। राइट साइड में कस्टम ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट करेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट्स को। फिर अब यहाँ पे हमको दिखेगा डिटेल्स, तो कस्टम ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे, लेबल नेम देंगे हम स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर प्लूरल नेम भी देना ज़रूरी है, तो हम बस इसके साथ S ऐड करना होता है। ठीक है, और अगर स्टार्ट विथ वॉवल साउंड है तो उसके लिए चेक इन करना होता है, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, अब फिर हम ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन, और फिर दिस ऑब्जेक्ट स्टोर्स स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, हो गया। अभी हम रिकॉर्ड नेम है स्टूडेंट नेम, डेटा टाइप टेक्स्ट या ऑटो नंबर देख सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, अब फिर ये आता है ऑप्शनल फीचर, और फिर जैसे रिपोर्ट्स में शो करना है तो अलाउ रिपोर्ट्स। ठीक है, और फिर आता है अलाउ एक्टिविटीज़, और फिर अगर हमको एक्टिविटीज़, मैं चाहती हूँ कि एक्टिविटीज़ भी अलाउ करूँ, तो फिर मैं करी हूँ ट्रैक फील्ड हिस्ट्री भी करती हूँ और चैटर ग्रुप को भी अलाउ करती हूँ। ठीक है, अगर शो करना है तो आप सबको ऑप्शन कर सकते हो, और लाइसेंसिंग एनेबल करना हो तो वो भी क्लिक कर सकते हो। मैंने ऐसे रखा, और ये भी नोट्स एंड अटैचमेंट रिलेटेड लिस्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बस आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो फिर कस्टम टैब भी लॉन्च करना है तो उसका भी ऑप्शन है। मैं अभी नहीं कर रही हूँ, और हम जाएंगे सारी डिटेल्स भरने के बाद सेव क्लिक करें। ठीक है, ग्रेट। अब हमने स्टूडेंट नेम का कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, कस्टम टैब। कस्टम टैब यूज़र को स्पेसिफिक फीचर या डेटा तक ईज़िली पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये, और फिर अब हम जाएंगे, तो चलिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए टैब बनाते हैं। जाएंगे सेटअप में, वापस जाके क्विक फाइंड में लिखेंगे टैब्स। ठीक है, अभी सर्च करना होगा टैब, और फिर इंटरफेस में टैब्स का ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है,
ये हो गया। अब यहाँ आप कस्टम ऑब्जेक्ट क्लिक हो गया है, यहाँ पे हमको कस्टम टैब का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे हमको दिखेगा कस्टम ऑब्जेक्ट टैब, वेब टैब, विजुअल टैब, लाइटनिंग कंपोनेंट टैब। ठीक है, ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं, बट ये सब एक अलग टॉपिक है। अभी हम क्रिएट करेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट टैब। ठीक है, सो ये न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट टैब है और ऑब्जेक्ट का नेम देंगे हम स्टूडेंट, चूज़ करेंगे और फिर टैब स्टाइल हम अपने हिसाब कुछ भी दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, दिस टैब इज़ फॉर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। हो गया, क्लिक कर लिए। अब विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको दिखे उनके लिए डिफ़ॉल्ट बना दो। ठीक है, ये हो गया, शो कर दो। फिर उसके बाद सेव करो, हो गया। नेक्स्ट, सेम हो गया और फिर सेव कर लिए। ठीक है, ग्रेट। अब हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए कस्टम टैब भी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब ये अपीयर होगा सेल्सफोर्स में। देखो, अगर सेल्सफोर्स रिफ़्रेश करोगे तो मोर के अंडर स्टूडेंट का टैब दिखेगा। ठीक है, ये दिख गया। अब बात करते हैं कस्टम एप्स के बारे में। ठीक है, देखो ये हमने क्रिएट कर लिया कस्टम ऑब्जेक्ट को। अब करेंगे कस्टम ऐप के बारे में। ठीक है, चलते हैं। बेसिकली कस्टम ऐप एक कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स, फंक्शनैलिटी या बिजनेस प्रोसेस की। ठीक है, ये यूज़र्स को सेल्सफोर्स फीचर को ऑर्गेनाइज करने और यूज़ करने में हेल्प करता है उनकी वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि कुछ भी फंक्शनैलिटी वगैरह चूज़ करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में जाके गियर आइकन क्लिक करके और सेटअप में जाके हम क्लिक करेंगे, क्विक फाइंड में जाके सर्च करेंगे ऐप मैनेजर। इंटरफेस में आ गया ऐप मैनेजर। अब क्लिक करेंगे, ऐप मैनेजर से न्यू ऐप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम कस्टम न्यू ऐप क्रिएट कर सकते हैं, न्यू लाइटनिंग ऐप और न्यू कनेक्टेड ऐप। ठीक है, मैं न्यू लाइटनिंग ऐप पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, अभी देखो ये आ गया है ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग। ऐप नेम लिख सकते हैं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट ऐप। ठीक है, अभी डेवलपर में सेम आ गया, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इमेज या कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया नेविगेशन और फॉर्म फैक्टर। अब इसमें नेविगेशन टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड या कंसोल। ठीक है, जैसे भी आप चाहते हो। और फिर ये सपोर्ट फॉर्म फैक्टर है, जैसे डेस्कटॉप डिस्प्ले ऑप्शन चूज़ करो, डेस्कटॉप फ़ोन या दोनों। सेटअप एक्सेस भी चूज़ कर सकते हो, जैसे ऑल सर्विसेज या डेटा क्लाउड वगैरह। ठीक है, फिर ऐप पर्सनलाइजेशन सेटिंग भी कर सकते हो, डिसेबल या जो भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, मैंने कुछ नहीं किया, फिर नेक्स्ट कर दिए। अभी हम कुछ भी ऐड यूटिलिटी बार भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अपने एप्लीकेशन में, जैसे अगर ओमनी चैनल हो गया भी ऐड कर सकते हो। मैं स्किप करूँगी, यूटिलिटी आइटम ऐड कर सकते हो जो ऐप के बॉटम में दिखे, जैसे रिपोर्ट चैट वगैरह भी। अब कस्टम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, ऐप में दिखाना चाहते हो तो हम स्टूडेंट
स्टूडेंट कस्टमर चैट क्रिएट करें। मैं अकाउंट चूज़ करूँगी, मैं ये शो करना चाहती हूँ स्टूडेंट अकाउंट। और कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये क्या है, कस्टम ऑब्जेक्ट है, ये मैं शो करना चाहती हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोफाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं चूज़ करूँगी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, बस यही मैं ऐड करूँगी, सेव करूँगी और फिनिश। ठीक है, हो गया, अभी हो गया है। ठीक है, अब आपका स्कूल मैनेजमेंट ऐप क्रिएट हो गया है। देखो, आप देख सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, दिख गया। अभी ये रहा हमारा स्कूल मैनेजमेंट ऐप। आप इसे एडिट, डिलीट या क्लोन भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट, डिलीट, क्लोन। ठीक है, एडिट कर सकते हैं कुछ चेंजेस के लिए, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट, क्लोन कर सकते हैं सेम इस टाइप की एक और बनाना है तो। और उसके बाद आप उसमें नेम चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है या कुछ गलत हो गया है तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। या अगर आप सेम ऐसे और एक बनाना चाहते हो तो सिंपली इसे क्लोन या कॉपी भी कर सकते हो। ये ऐप इंक्लूड करता है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट और भी टूल्स जो स्कूल मैनेज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूज़र इस ऐप को, सेल्सफोर्स ऐप लॉन्चर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जाओगे सेल्सफोर्स ऐप में लॉन्चर पे, जो कि ऊपर राइट कॉर्नर में होता है, और अगर हम वहाँ देखें स्कूल मैनेजमेंट ऐप, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये दिखेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कस्टम फील्ड कैसे बनाते हैं। कस्टम फील्ड्स वो फील्ड्स होते हैं जो यूज़र खुद बनाता है, जिसमें स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स फील्ड के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। ठीक है, सेल्सफोर्स में 2 टाइप्स के फील्ड होते हैं, एक स्टैंडर्ड फील्ड जो ऑलरेडी बिल्ड इन होते हैं और दूसरा कस्टम फील्ड जो हम अपने बिजनेस के यूनिक प्रोसेस के लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेल्सफोर्स में चाहे फील्ड स्टैंडर्ड हो या कस्टम, दोनों में डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स बताते हैं कि उस फील्ड में किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। सेल्सफोर्स मल्टीपल डेटा टाइप्स ऑफर करता है बिजनेस नीड के हिसाब से। जैसे टेक्स्ट, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट स्टोर करता है, जैसे कि नेम, कोड या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है, जिसे आप डेसिमल प्लेसेस भी डिफाइन कर सकते हैं। डेट स्टोर करता है, डेट, टाइम, दोनों डेट और टाइम स्टोर कर सकते हैं। और अभी आ गया चेक बॉक्स, और फिर बुलियन वैल्यू स्टोर करता है, यानी ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब फिर होप्स आपका समझ आ रहा होगा। अभी पिक लिस्ट, प्री डिफाइंड लिस्ट से एक वैल्यू चूज़ करने देता है। जैसे अगर आप एक लिस्ट बनाना चाहते हो तो पिक लिस्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कंट्री या स्टेट, ये सब आता है। और फिर आ गया है फॉर्मूला, ऐसे वैल्यू स्टोर करता है जो किसी फॉर्मूला के बेस पे कैलकुलेट होती है। अगर आप चाहते हो कि कोई फील्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो तो फॉर्मूला फील्ड चूज़ करना होगा। ठीक है, सो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं कि हमको कैसा चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको विजुअल डेमो दिखाती हूँ कि सेल्सफोर्स में कस्टम फील्ड कैसे बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर पर जाऊँगी और वहाँ टाइप करूँगी स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लेफ़्ट साइड मेन्यू में जाके क्लिक करेंगे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे, फिर क्लिक करेंगे न्यू पे। ठीक है, न्यू बटन पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे चूज़ करेंगे डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको डिसाइड करना है कि फील्ड किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, मैं टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहती हूँ तो मैंने टेक्स्ट डेटा टाइप सेलेक्ट किया। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब मैं
स्टोर करना चाहूँगी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ लिखूँगी स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और फिर आपको लेंथ सेलेक्ट करनी होती है, मैक्सिमम कैरेक्टर कितना अलाउ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 चूज़ करती हूँ क्योंकि ये एक आईडी है, और फिर सेटिंग वैसे ही रहने देते हैं और फिर क्लिक नेक्स्ट, ठीक है। अब हम सेट कर सकते हैं फील्ड लेवल सिक्योरिटी, कौन यूज़र या फील्ड देख सकता है या नहीं। फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और लास्ट स्टेप में ये फील्ड पेज लेआउट में ऐड करेंगे, जैसे ये रिकॉर्ड डिटेल्स पेज पे दिख सके। अगर आप नहीं चाहते कि पेज लेआउट में आए तो हटा सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए तो मैं ऐड कर रही हूँ। देन क्लिक एंड सेव। ओके, अब हम एक कस्टम फील्ड क्रिएट कर दिए हैं। आपने कस्टम ऑब्जेक्ट में अगर दोबारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जाके कोई रिकॉर्ड बनाए तो आप देख सकते हो कि स्टूडेंट आईडी का कस्टम फील्ड वहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट नेम एक स्टैंडर्ड फील्ड है, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी जो हमने खुद बनाया है, ठीक है, वो कस्टम फील्ड है। आप इन फील्ड को फिल कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम CRS Info Solutions, और फिर आईडी में कुछ भी लिख के सेव कर सकते हैं। मैं आईडी दे दी हूँ 438824, सेव। ओके, अब आपका रिकॉर्ड सेव हो गया है कस्टम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट में। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू, गुड बाय।